मतलब इनका टोटल मकसद सिर्फ कांसीराम को कमजोर करने का हो गया है, कैसे भी कमजोर करो। 12-15 मुश्किल से बंबई से 15-20-25 लोग थे हम लोग जो कांसीराम के साथ रह गए। तो कांसीराम ज्यादा विरोध नहीं किए, बहुत दुखी तो हुए, ज्यादा विरोध नहीं किए। उनके साथ जो भी आया उन्होंने कहा भाई जो हमारे साथ आना चाहता है, जो उधर जाना चाहता है जा सकता है, मुझे कोई किसी पर दबाव नहीं है। कांसीराम साहब बामसेफ के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। अच्छा। कहते थे टोटल सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का एक संगठन है, इसको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी नहीं होगा क्योंकि कभी भी किसी भी कारण से कुछ मामला फंस सकता है, उनका ये मानना था। और ये लोग अंदर अंदर जो है एक अलग ग्रुप बनाना शुरू कर दिए थे। और कांसीराम तो पूरे देश भर घूम रहे थे, उनको इससे कोई लेना देना ज्यादा नहीं था। वो अपने एकदम पागलपन भर के सनकी होके के पूरे देश में अपना संघर्ष चला रहे थे, काम कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ा चीज आंदोलन जब तक रोड पर आके नहीं चलाया जाएगा ना, कोई भी चीज सफलता नहीं मिलेगी। तो बामसेफ इन लोगों ने कांसीराम को ही बाहर कर दिया। अच्छा। हाँ, बामसेफ से कांसीराम को निकाल दिया। और कांसीराम को निकाल करके यही नहीं, इन लोगों ने सोचा कि हम अगर कुछ करते हैं तो हम बेइज्जत हो जाएंगे। उस समय अपनी मतलब इंसल्ट न लेने के लिए, अपनी बदनामी न लेने के लिए इन्होंने सरदार के एक चमार को कांसीराम भी चमार कम्युनिटी थे, एक चमार को एक चमार से लड़ा दिया। अच्छा, तो अब जो है वो रजिस्टर्ड बामसेफ हो गई और हम लोगों की अनरजिस्टर्ड हो गई। तो नेचुरल रजिस्टर्ड बामसेफ होने से उनको पैसे वैसे कलेक्शन मिलने लगा। और कांसीराम तो और तेजी से बढ़ने लगे। अब उनको कोई रोकने का कोई ऐसी ताकत है कि उनको रोक सके, वो पूरे देश में उनका मिशन चल। तो ये कारण था कि यहाँ के लीडरशिप को जो है, कांसीराम की लीडरशिप जो उनकी जो बढ़ने की ताकत बढ़े था, उससे इनको जलन हो रही थी। ये 71 में उनके दिमाग में आया और बता दूं कि 78 तक उन्होंने इस पर मंथन किया, काम किया, अंदरूनी एकदम मतलब गुप्त रूप से। और 78 में जाकर इन्होंने बामसेफ की स्थापना किया। उसमें आपके खापर्डे साहब भी थे, बामन मिश्राम भी थे, दीना बामा थे और बहुत से लोग थे हमारे भी। जो उसके बाद कांसीराम को इससे बड़ी मतलब जब 1 लाख सदस्य उनके बन गए हैं, तब जाकर के उन्होंने दिल्ली में जो है बामसेफ की स्थापना किया था। उसके बाद इतनी तेजी से आगे बढ़े कि फिर उन्होंने 82 में DS4 बनाया। देखा कि बामसेफ के लोग तो गुप्त रूप में कर रहे हैं, साइडों में काम कर रहे हैं, किसी के सामने आ नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, न रोड पर आ रहे हैं, न कोई देखिए सबसे बड़ा चीज आंदोलन जब तक रोड पर आके नहीं चलाया जाएगा ना, कोई भी चीज सफलता नहीं मिलेगी। कांसीराम ने इसको सोच लिया। उन्होंने एक DS4 संस्था बनाया, दलित समाज शोषित संघर्ष समिति DSSS, और उसका अध्यक्ष मोहन खापर्डे जी को बनाया जी। तो ये चलता रहा। और फिर कांसीराम को इतनी मतलब आगे इससे प्रेरणा मिलने लगी, इससे उत्साहित होने लगे और भी काम करने को उनकी तेजना बढ़ने लगी। तो उन्होंने जाके 84 में जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। उनका ये कहना था कि राजनीतिक चाबी ऐसी है जो सभी तालों को खोलने के लिए ताकतवर होती है। और खापर्डे और DS4 के थे ही, लेकिन यहाँ जो है महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट जो हम लीडरशिप कहते हैं, मेरा भी इनके साथ बहुत बड़ा अनुभव रहा है। रियली पता नहीं क्या इनके अंदर है, कुछ समझ में नहीं आता है कि अपने आप को बहुत विद्वान, पता नहीं किस मानसिकता से, किस लिए मैं बार बार कहता हूँ, टोकता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी ये लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है, बस बहुत धर्म बन गए तो सोचते हैं कि मैं सबसे विद्वान मैं ही हूँ। अरे हमसे कितने टकराते हैं। तो ये कारण था कि यहाँ के लीडरशिप को जो है, कांसीराम की लीडरशिप जो उनकी जो बढ़ने की ताकत बढ़े था, उससे इनको जलन हो रही थी। और इनको जो है लीडरशिप बनने की महत्वाकांक्षा पैदा हो रही थी अंदर अंदर, चाहे वो खापर्डे में हो रहा है, चाहे बामन मिश्राम में हो रही है, चाहे झल्ली में हो रही है। और ये लोग अंदर अंदर जो है एक अलग ग्रुप बनाना शुरू कर दिए थे। और कांसीराम तो पूरे देश भर घूम रहे थे, उनको इससे कोई लेना देना ज्यादा नहीं था। वो अपने एकदम पागलपन भर के सनकी होके के पूरे देश में अपना संघर्ष चला रहे थे, काम कर रहे थे। इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया है, हम क्या बताएं, पता नहीं, कोई कारण भी नहीं मिल रहा है। इन लोग का यही कहना था, इन लोगों का बहाना ये था कि अभी हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना है,
कारण ये लोग बताते हैं। तो बामसेफ इन लोगों ने कांशीराम को ही बाहर कर दिया। अच्छा, हाँ, बामसेफ से कांशीराम को निकाल दिया और कांशीराम को निकाल करके यही नहीं, तेजिंदर सिंह झल्ली को, जो पंजाब के, वो भी रामदसिया चमार कम्युनिटी के ही थे। और बनाने का कारण ये था कि ये लोग सोचे, आरपीआई में ऑलरेडी बौद्ध समाज जो था, बौद्ध की लीडर बहुत बदनाम हो चुकी थी। तो बोरकर ने, खापर्डे ने और ये बामन, इन लोगों ने सोचा कि हम अगर कुछ करते हैं तो हम बेइज्जत हो जाएंगे। उस समय अपनी मतलब इंसल्ट न लेने के लिए, अपनी बदनामी न लेने के लिए इन्होंने सरदार के एक चमार को कांशीराम भी चमार कम्युनिटी थे, एक चमार को एक चमार से लड़ा दिया और उसको अध्यक्ष बनाकर कांशीराम को निकाल दिया। और निकालने के बाद यही नहीं, रजिस्ट्रेशन तक करा लिया लोगों ने। अच्छा। कांशीराम का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बामसेफ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी हैं, कोई भी किसी पर भी कुछ भी एक्शन हो सकता है। जी, हेलो जी, तो ये किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन, कांशीराम साहब बामसेफ के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। अच्छा। कहते थे टोटल सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का एक संगठन है, इसको रजिस्ट्रेशन करना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी कारण से कुछ मामला फंस सकता है, उनका ये मानना था। लेकिन उन्होंने रजिस्टर कर कांशीराम को आउट कर दिया। ये मेरे सामने की घटना है, मैं तब तक बामसेफ में जुड़ गया था। तो मैं तो कांशीराम के जो बामसेफ थी उस समय, आपके सुरसे साहब थे हमारे साथ, मून साहब थे, थोरात साहब थे और हम लोग थे 12-15, मुझसे से बंबई से 15-20-25 लोग थे हम लोग, जो कांशीराम के साथ रह गए। तो कांशीराम ज्यादा विरोध नहीं किए, बहुत दुखी तो हुए, ज्यादा विरोध नहीं किए। उनके साथ जो भी आया उन्होंने कहा भाई जो हमारे साथ आना चाहता है, जो उधर जाना चाहता है जा सकता है, मुझे कोई किसी पर दबाव नहीं है, ये उन्होंने वर्ड बोला था। तो हम लोग उनके साथ काम करने लगे। मतलब पहला विभाजन 1985 में हुआ, 85 में हुआ। 3 लोगों ने रजिस्टर्ड कराया और कांशीराम जी अनरजिस्टर्ड बामसेफ चलाते बाहर कर दिया, कांशीराम को बामसेफ से बाहर कर दिया और उसको तेजिंदर सिंह झल्ली को अध्यक्ष बनाया। ठीक है सर। हाँ, उनको अध्यक्ष बनाया, खुद अध्यक्ष नहीं बने, उनको बनाया। अच्छा, तो अब जो है वो रजिस्टर्ड बामसेफ हो गई और हम लोगों की अनरजिस्टर्ड हो गई। तो नेचुरल रजिस्टर्ड बामसेफ होने से उनको पैसे कलेक्शन मिलने लगा और झल्ली के ऊपर, और कांशीराम तो और तेजी से बढ़ने लगे। अब उनको कोई रोकने का, कोई ऐसी ताकत है कि उनको रोक सके, वो पूरे देश में उनका मिशन चल। तो अब उनको तेजस्वी झल्ली को एक मंडली दबाव डालने लगी, आप भी नौकरी छोड़ के फुल टाइम काम करो। देखिए प्रॉब्लम यहाँ आ गई, झल्ली नौकरी कर रहे थे तो ये लोग कहे कि आप भी नौकरी छोड़ो और अनरजिस्टर्ड बामसेफ पूरा खत्म कर दो, इतनी ताकत करो कि वहां उनके बामसेफ न रहे। मतलब इनका टोटल मकसद सिर्फ कांशीराम को कमजोर करने का हो गया है, कैसे भी कमजोर करो।